बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जंतुओं में शारीरिक संगठन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले कि जंतुओं में कौन कौन से टिश्यू या ऊतक पाए जाते हैं, टिश्यू या ऊतक कौन कौन से पाए जाते हैं। और इसके पश्चात टिश्यू ऊतक के बाद हम लोगों ने पढ़ा इसमें एनिमल्स के बारे में। इसमें 3 एनिमल्स डिस्कस करने हैं। नंबर 1 अर्थवर्म या फेरेटिमा पोस्टुमा, दूसरा एनिमल है काकरोच, तीसरा है फ्रॉग। 3 एनिमल्स को हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो जो पहला एनिमल्स था अर्थवर्म, जो कि एनेलिडा फाइलम का है, एनेलिडा संघ या फाइलम का है, जिसमें कि जंतुओं का शरीर छल्लों के समान खंडों में विभक्त होता है, बाहर से भी और अंदर से भी, ठीक है ना। और एनेलिडा में जो एनिमल्स आते हैं इसमें 3 नाम आपको याद रखने हैं, जो हमने लोगों ने इसके लक्षण पढ़े थे एनेलिडा के। उसमें अर्थवर्म या फेरेटिमा पोस्टुमा इसका वैज्ञानिक नाम है, दूसरा जोंक या लीच हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, और तीसरा नेरिस। ये 3 नाम याद रखने एनेलिडा में। और इसके बाद उसके एनेलिडा में जो अर्थवर्म पढ़ा था हम लोगों ने, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉडी के स्ट्रक्चर के बाद इसमें स्क्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है, और इसके पश्चात इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र कैसा होता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इस प्रकार से अर्थवर्म को डिस्कस कर चुके थे। अब दूसरा एनिमल इसमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। दूसरा एनिमल है कौन सा, काकरोच। काकरोच, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो काकरोच या इसमें काकरोच का वैज्ञानिक नाम याद रखना है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। और इसका फाइलम या संघ क्या है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। काकरोच किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, आर्थो और पोडा। आर्थो मीन्स होता है ज्वाइंट और पोडा मीन्स होता है पैर। संयुक्त उपांग या संयुक्त पैर को ही क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा कहते हैं। तो इस प्रकार से आर्थ्रोपोडा किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। और आर्थ्रोपोडा क्या है, सबसे बड़ा फाइलम है। इस फाइलम में, इस संघ में जंतुओं की संख्या और उनकी वैरायटी बहुत ज्यादा है। पूरे एनिमल किंगडम में, पूरे जंतु जगत में सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। तो इसमें काकरोच पढ़ना है। तो जो सबसे पहला एनिमल हम लोगों ने अभी इसी चैप्टर में पढ़ा, फेरेटिमा पोस्टुमा, अर्थवर्म या केचुआ, वो कैसा था, हर्माफ्रोडाइट। मतलब कि उसमें एक ही एनिमल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही में होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, एक ही में होते हैं। जो काकरोच में क्या होता है, मेल और फीमेल काकरोच अलग अलग होते हैं, अर्थात ये एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो आपको ये याद रखना, हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें पढ़े थे। यहाँ पर पर्टिकुलर केवल काकरोच को पढ़ना है। तो काकरोच का वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे फेरेटिमा पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। इसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में का मतलब होता है, आर्थो मीन्स ज्वाइंट और पोडा मीन्स पैर, ज्वाइंटेड लेग्स या इसमें पैर होते हैं आर्थ्रोपोडा में। तो अब इसके बाद इसमें आर्थ्रोपोडा में काकरोच में क्या विशेषता होती है, काकरोच का शरीर पूरा कैसा होता है,
रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। और इसका शरीर जो होता है बाहर से खंडों में विभक्त नहीं होता है, लेकिन और अंदर से बाहर से इसके जो उदर भाग होता है वो उसमें खंड बाहर से दिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन आर्थ्रोपोडा की, ये काकरोच की क्या विशेषता होती है? इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है। काकरोच का शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, 3 भागों में बटा होता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड पोर्शन जो होता है, इसका सिर भाग जो होता है, उसमें 2 बड़े बड़े बाल लगे रहते हैं साइड में, जिन्हें एंटीना कहते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। इनके द्वारा ये स्पर्श करने पर पता चल जाता है इसको कि कौन सी चीज ग्रहण करने वाली है, कौन सी चीज ग्रहण करने वाली नहीं है। ये पता चल जाता है काकरोच को। जो 2 बड़े बड़े बाल होते हैं, ये एंटीना होते हैं। बाल जैसे दिखते हैं लेकिन बाल नहीं होते, बहुत ही संवेदनशील पार्ट होते हैं एंटीना। और हेड रीजन में ही काकरोच के 2 आंखें होती हैं। हेड भाग में ही, सर भाग में ही 2 आंखें होती। कौन सी? संयुक्त आंखें या कंपाउंड आई होती। संयुक्त आंखें या कंपाउंड आई होती। जैसे हम लोगों की एक आंख में एक लेंस होता है, और एक आंख में ही किसी भी चीज की वस्तु के पूरा प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन इसके आंख की जो संयुक्त आंख है, तो इसकी एक आंख में 500 से 600 लेंस होते हैं। अर्थात इसकी एक आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब पूरा नहीं बनता है, बल्कि आंखों के अंदर जब लेंस जब एक कंपाउंड आई है तो लेंस 500 से 600 है। और इसकी एक आंख की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, उसको ओमेटिडियम कहते हैं। एक लेंस की एक आंख जो होती है ओमेटिडियम, तो एक आंख में 500 से 600 ओमेटिडियम होते हैं। और हर ओमेटिडियम में किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो पूरी वस्तु का प्रतिबिंब टुकड़ों में बनता है, तो इससे वो चीज चितकबरी दिखाई पड़ती है। इसलिए इसको कहते हैं मोज़ेक विजन। मोज़ेक माने चितकबरा दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से इसमें मोज़ेक विजन होता है काकरोच में। तो काकरोच के हेड भाग में 2 एंटीना होते हैं, बाल जैसे दिखते हैं, वो बहुत संवेदनशील होते हैं। और इसमें 2 आंखें होती, संयुक्त आंख होती है। और एक आंख की एक संयुक्त आंख मतलब इसके एक आंख की जो इकाई होती, यूनिट होती, उसको ओमेटिडियम कहते हैं। उसमें एक लेंस भी होता है। और एक आंख में 500 से 600 ओमेटिडियम होते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक आंख में टुकड़ों में बनता है, उसको मोज़ेक विजन कहते हैं। इस प्रकार से ये किसी भी वस्तु को स्पष्ट साफ नहीं देख पाता है। काकरोच रात्रिचर है, रात्रि में निकलता है, नॉकटर्नल एनिमल है, तो रात में ये निकलता है। वैसे भी बहुत से कीड़े होते हैं, कुछ दिनचर होते हैं, कुछ रात्रिचर होते हैं। तो कॉकरोच मोस्टली रात्रिचर होता है, रात में ही बाहर निकलता है। तो इसके सर भाग में 2 सेंसिटिव हेयर्स होते हैं, जिन्हें एंटीना कहते हैं, संवेदनशील होते हैं। नंबर 2, इसमें संयुक्त आंखें होती हैं, जिसकी इकाई को ओमेटिडियम कहते हैं। और इसके बाद इसके हेड भाग में ही क्या होते हैं? माउथ पार्ट्स होते हैं, मुखांग होते हैं। जो मुखांग होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं, वो 5 होते हैं, 5 प्रकार के। लैब्रम, लैबियम, लैब्रम अपर लिप, लैबियम लोअर लिप। अब लैब्रम, लैबियम, मैग्जिला, मैंडिबल्स और हाइपोफैरिंक्स। तो माउथ पार्ट्स के ये 5 प्रकार होते हैं। लैब्रम, लैबियम, मैंडिबल्स, मैग्जिला
और हाइपोफेरिंक्स। तो 5 चीजें होती है इसमें माउथ पार्ट्स में। तो इस प्रकार इसके हेड रीजन में, सिर भाग में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, 2 सेंसिटिव हेयर्स, बाल जैसी रचनाएं, जो कि बहुत संवेदनशील होती हैं। इनके द्वारा बाहर की वातावरण को स्पर्श करके कौन सी चीज ग्रहण करने वाली, स्पर्श करने वाली, वो सारी जानकारी इसको हो जाती है। नंबर 2, सिर भाग में 2 कंपाउंड आई होती हैं, संयुक्त आंखें होती हैं। और एक आंख जो होती है संयुक्त आंख की, वो 500 से 600 ओमेटिडियम से मिलकर बनती है। संयुक्त आंख की जो इकाई होती है वो ओमेटिडियम होती है। और नंबर 3 जो सर भाग में होता है, क्या हेड भाग में, वो है माउथ पार्ट्स। तो 3 चीजें ये सर भाग में, सिर में इसमें होती हैं। और जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, 5 भाग होते हैं मुख्य से। लैब्रम, लैबियम, मैंडिबल्स, मैग्जिला और हाइपोफेरिंक्स। तो ये 5 चीजें होती हैं। तो ये कॉकरोच की जो पार्ट्स होते हैं हेड भाग में, वो क्या होते हैं, उसको हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। और कल इसी के आगे जो इसका जो कॉकरोच के और चीजें हैं, इसको हम लोग कल इसी के आगे डायग्रामेटिक समझेंगे। आज हमने ओरली इसको डिस्कस किया है, कॉकरोच की बॉडी का स्ट्रक्चर पहले बाहर डिस्कस करना कैसा क्या होता है, और इसके बाद इसमें इसको डायग्रामेटिक हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉकरोच के जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के। अभी आज मैंने हेड भाग में इसके केवल 3 भाग बताए, उनके कार्य बताए, उनके बारे में बताया है ना। हेड भाग में, सिर भाग में, क्योंकि इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो हेड भाग में 3 भाग, 3 चीजें, सेंसिटिव हेड, एंटीना, आईज मतलब कंपाउंड आई जिसका यूनिट है ओमेटिडियम, और तीसरी चीज इसमें है माउथ पार्ट्स जिसके 5 भाग, लैब्रम, लैबियम, मैंडिबल्स, मैग्जिला और हाइपोफेरिंक्स। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और इसके बाद इसको नेक्स्ट टर्न पर डायग्रामेटिक हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।